अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। और इस मॉड्यूल में हमारे कोई अब 3 से 4 लेसन्स रह गए हैं, जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स की तरफ बढ़ेंगे इंस्टाग्राम के मॉड्यूल के लिए। और हम अब कोशिश करते हैं कि इसको में बात आप करें देख रहे और वीकली हैं, बताइए एक दो हफ्ते 3 क्लासेस लेकर आपको लगेगा वो नहीं चाहे 2-3 क्लासेस लेकर इसको हम जो हमारा गैप आया उसको हम कवर कर रहे हैं। तो चूंकि मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ ना, वो एक ग्रास रूट लेवल से कर रहा हूँ। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं क्योंकि सोशल मीडिया हो गया या आईटी के अंदर चेंजेस चेंजेस वक्त के साथ आती रहती हैं, तो नई से नई चीज सामने आती है। तो मेरी कोशिश है वो भी साथ साथ आपको गाइड करता जाऊं कि क्या चीज नहीं है ये। क्योंकि अभी हम कैंपेन्स पर हैं, और अब जो हमारे लेसन्स आने हैं वो शॉप से रिलेटेड है। जैसे इंगेजमेंट के बाद कैटलॉग सेल्स है, कैटलॉग से मुतल्लिक आने हैं। और वो जैसे सेल्स की कैंपेन है, लीड की कैंपेन है, वो विदाउट फेस वेबसाइट भी चलती है और विद वेबसाइट भी चलती है। आप उसमें मतलब है कि शॉप के भी ऐड दिखा सकते हैं और कैटलॉग भी दिखा सकते हैं। तो मैं आज एक आपको क्या कहते हैं टूल दिखाऊंगा, या फेसबुक का एक एसेट दिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं सर्विसेज। सर्विसेज उनके लिए भी है। वो वैसे शो नहीं होगा, लेकिन वो कहाँ से शो होगा और कैसे उसको आप अपडेट कर सकते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। सर्विसेज का फायदा क्या है? फर्ज करें ऐसा यूजर, या आपके पास वेबसाइट अपनी नहीं है, और या है, दोनों सूरतों में आप सर्विस या आप सर्विस बिजनेस में हैं, तो आप वहां पर सर्विसेज दिखा सकते हैं। और प्रोडक्ट्स के लिए तो हमारे पास कैटलॉग मौजूद है, जिससे हम कैटलॉग बना भी सकते हैं। और लेकिन शॉप के लिए हमें वेबसाइट का होना जरूरी है हमारे लिए। तो खैर, सर्विसेज की बात होती है। सर्विसेज पर चाहें तो आप अपनी प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं। अपनी सर्विसेज है, सर्विसेज से मुराद मुराद ये हो गई कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, या कोई ऐसा सर्विसेज बिजनेस कोर्स टीचिंग का काम करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर का काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्विसेज। तो आप वहाँ अपनी सर्विसेज बता सकते हैं। एक हम वॉक थ्रू करेंगे, और उसमें उसके बाद फिर हम चले जाएंगे कि हमने कैसे इसको बनाना है। तो इसमें अब आप बेशक चाहें तो इसको हम साथ साथ अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा इंटरफेस है बिजनेस पेज का। यहाँ पर हमें सर्विसेज नजर नहीं आएंगी, लेकिन जब हम सर्विस को एक्टिव करेंगे और सर्विस में ऐड करेंगे तो चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ। मैं यहाँ से पेज चेंज कर लेता हूँ। याद रखें कि ये जो हमारा बिजनेस पेज है, ये वॉल्यूम अपने वॉइस म्यूट कर दें प्लीज। ये जो हमारा बिजनेस पेज है, ये एक किस्म का हमारा डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ये देखें, ये सर्विसेज शो हो रही हैं। शो हो रही हैं क्योंकि ये सर्विस बनाई गई हैं तो शो हो रही हैं। ये इसका इस तरह इंटरफेस नजर आएगा कि आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब इसमें शो हो रही हैं। तो हम अब इसको बनाना कैसे है, तो वक्त बचाते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। अब जिस पेज पे मैं जा रहा हूँ वहां सर्विसेज मौजूद नहीं है, तो हम उस पर भी सर्विसेज क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर आपको सर्विसेज का टैब शो नहीं हो रहा, कहीं भी शो नहीं हो रहा।
तो हम ये देखें प्रोफेशनल डैशबोर्ड, या प्रोफेशनल डैशबोर्ड से बेहतर है कि हम डायरेक्ट मेटा में चलते हैं, मेटा में चलते हैं, ज्यादा आसान है। मेटा में हम जब आएंगे तो ऑल टूल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और ये ऑल टूल्स में हमें दिखाई देगा यहाँ पर सर्विसेज का। अच्छा, इसमें सर्विसेज में ये सर्विसेज आ गए। सर्विसेज में रेस्टोरेंट वाले, फूड बिजनेस वाले भी अपनी फूड हो गया या फूड से रिलेटेड चीजें होगी दिखा सकते हैं। अब ये देखें, ये इंटरफेस आ गया, ऐड ए सर्विस, ऐड ए सर्विस। तो अब हमें जब ऐड ए सर्विस करनी है तो उससे पहले हमें अपना पेपर वर्क रेडी रखना चाहिए कि हमने उसको उसमें क्या क्या ऐड करना है। अब मेरी जैसे ये रोटरी क्लब लाहौर जिना की वेबसाइट बनी है, उसमें हमारी कॉजेज है, तो वो हमारी सर्विसेज है, तो हम उसको दिखाएंगे और मैं वहां से हेल्प लूंगा। अब ये देखिए, ऐड ए सर्विस को क्लिक किया, अब मैं चला गया अपने रोटरी क्लब की वेबसाइट पर। अच्छा, ये हमारी सर्विसेज है, ठीक है, व्हाट वी डू। तो इसके लिए हम समझें, ये एक मिसाल है, हमारी सर्विसेज है, व्हाट वी डू है। चले एक इंट्रोडक्शन हम छोटा सा इसको दे देते हैं। ये व्हाट वी डू में हम यहाँ पर अब मैं पूरा इसका तरीकेकार आपको समझाऊंगा। व्हाट, सर्विस नेम व्हाट वी डू, आप दे, मर्जी है आपकी, दें या ना दें, लेकिन हमारा मेरा एक प्रोसीजर है कि मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डालता हूँ। और ये मैंने कॉपी किया और मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली, क्रिएट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ मैंने जो कॉपी किया है, ये कॉपी किया है मैंने, ये पहला कॉपी करो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको मैंने एंटर कर दिया। क्या कहता है ये कह रहा है भाई, रोटरी क्लब लाहौर जिना एम्पावरिंग कम्युनिटीज एंड रिचिंग लाइव्स एट रोटरी क्लब लाहौर जिना, वी आर डायनेमिक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और विद शेयर्ड विजन इम्प्रूविंग लाइफ थ्रू द कलेक्टिव पावर। अच्छा, मैं इसको कह सकता हूँ, मिसाल है, मेक इट शॉर्ट, मेक इट शॉर्ट, ये इसको मजीद शॉर्ट कर देगा। अच्छा, इसे बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया। खैर, इसमें हम इसको लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यह हमने इसको पेस्ट कर दी। ठीक है, नीचे हम लिंक दे देंगे, हम अपने पेज का, ये जो जहां से हमने लिया है इसका लिंक दे देंगे, ताकि जो सर्विस देख रहा होगा वो इजीली वहां से चला जाए। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट, ये लिंक हमने दे दी। अब ये कह रहा है कि प्राइस का है, जैसे अगर आपकी कोई सर्विस है या ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिसमें आप प्राइस है, तो स्टार्टिंग प्राइस, वेरिएबल प्राइस, आस्क फॉर प्राइस, नो प्राइस, फ्री, कस्टम प्राइस, कोई भी डाल सकते हो। नो प्राइस हम इसको कह सकते हैं, नो प्राइस, क्योंकि हमारी सर्विस की कोई प्राइस हम इसमें कुछ लेते नहीं, तो नो प्राइस। अगर हाँ, जैसे मेरी सर्विस डिजिटल मार्केटिंग की होती तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता आस्क फॉर प्राइस, आस्क फॉर प्राइस, तो मैंने, लेकिन मैं भी यहाँ पर लिखूंगा नो प्राइस, क्योंकि ये तो हमारा कम्युनिटी वर्क है। अच्छा, अब ये ड्यूरेशन पूछ रहा है, मतलब ये ड्यूरेशन उस चीज की पूछ रहा है कि ये जो प्राइस दे रहे हैं इसकी ड्यूरेशन क्या है। मिसाल, किसी ने सेल लगाई होती है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि फिक्स ड्यूरेशन है,
एग्जाम्पल 150 मिनट है, अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वेरीज, हम वेरीज को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं अच्छा इसमें, क्योंकि हमें वो ड्यूरेशन से गर्ज नहीं है, ड्यूरेशन वेरीज है, क्योंकि हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगा रहे कि जिसमें हम कोई टाइम ड्यूरेशन दे। अगर हम कोई टाइम ड्यूरेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते तो वेरीज है, वेरीज कर दे कि जैसे मैंने अगर वेरी किया हुआ है अपनी उसके अंदर डीजीएम के अंदर भी वेरी किया हुआ है, क्योंकि अगला पूछेगा क्योंकि ड्यूरेशन नहीं है, प्राइस आस्क फॉर प्राइस मैंने किया हुआ है और ड्यूरेशन वेरीज है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ऐड फोटो कह रहा है, थंबनेल कह रहा है इसको, तो अब उसके लिए थंबनेल कैसे बनाएंगे, और थंबनेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम कैनवा पर चलते हैं, canva.com पे, और हम साइज लेंगे 500 बाई 500 पिक्सल, 500 बाई 500 पिक्सल, कस्टम साइज 500 बाई 500। और अब इसमें हम देखेंगे हमें व्हाट वी डू, हमारी टैगलाइन है व्हाट वी डू, व्हाट हमारी टैगलाइन है व्हाट वी डू। तो व्हाट वी डू का हमें कोई एलिमेंट चाहिए, तो एलिमेंट मैं ज्यादातर जो थंबनेल्स के अंदर एलिमेंट्स को देखता हूँ, तो व्हाट का भी एक सवाल, व्हाट यानी क्या हम करते हैं, तो अब इसको भी ले सकते हैं। तो चले हम ये भी लिख के देख लेते हैं व्हाट वी डू में क्या दिखाता है। ये अच्छा है, लेकिन ये जो रिबन है ना, ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, तो ये नहीं, हमने अगर इसके बगैर होता इसको हम ले लेते। एक मिनट हम इसको देखते हैं, ये रिबन नहीं रिमूव नहीं हो सकता वो। और क्वेश्चन मार्क हम ले लेते हैं यहाँ पर, कि हम ये क्वेश्चन मार्क भी एलिमेंट अच्छा लगेगा, थोड़ा कलरफुल हो जाए, डार्क कलर में जो अपीयर हो। ये जैसे है ये मुझे भीतर, अब इसको हम अलाइन कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। अलाइन करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर नाम देंगे व्हाट वी डू, और यहाँ से अब हम शेयर बार अच्छा, अब जब डाउनलोड पर हम आएंगे ना, पीएनजी सिलेक्टेड ऑलरेडी, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से मुराद है कि ये वाइटनेस नजर नहीं आएगी, ये सिर्फ ये एलिमेंट सिर्फ नजर आएगा। तो हम क्योंकि फिर वाइटनेस अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बैकग्राउंड में तो हम कुछ दे नहीं रहे कुछ, तो अब इसको हम उस फोल्डर में रख लेंगे जो हमारा ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ होगा, ब्लॉग इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अब आ जाए, अब वापस हम आते हैं इस पे, और ऐड फोटो उसी फोल्डर में जाएंगे जहां हमने ये रखा हुआ है, रूट ट्री, ब्लॉग इमेजेस से व्हाट वी डू, व्हाट वी डू को हम सेलेक्ट करेंगे। जब आप लॉगिन होते हैं सेशन में, तो काइंडली अपने माइक्स को ऑफ कर लिया करें, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। अब ये देखें, ये अपीयर हो गया ऐड टू सर्विस, ऐड सर्विस, इसको हम ऐड कर देंगे। ये हमारा सर्विस ऐड हो गई। अब सेकंड सर्विस हमने ऐड करनी है, सेम इसी तरह। और अब इसमें हम आएंगे कि व्हाट
what we do, promoting peace. यहाँ हम लिखेंगे promoting peace. और अब हम इसके कोई डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। और ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और अब चैट को कहते हैं क्रिएट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट एंड create a short and better description, क्योंकि अलग जरा दिखनी चाहिए, हर जगह एक ही कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो मैटर अलग अलग हर जगह दिखेगा ना, तो एक अच्छा तासुर सबको मिलेगा, देखने वाले को, कि कॉपी पेस्ट हर जगह से एक ही नहीं किया हुआ। तो ये देखिए, इसको मैं कहता हूँ चैट जीपीटी को छोटू। ये बहुत सारे लोगों के पास इसका एक तासुर ये है कि जी इसके आने से बहुत सारे जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये आपका असिस्टेंट है, इसको आप कैसे यूज करते हैं ये वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। इसके मैं हैक्स कुछ बताऊंगा, आज का तो मौजू नहीं है, लेकिन जैसे मिसाल दो, मैं इसको लिखता हूँ मोर, ये मुझे, ये अब इसने मोर और चेंज करके करके बताना शुरू कर दिया। तो अपने इस असिस्टेंट को आप यूज करें। creating a world peace by flourishes by addressing the underlying causes। ये मैं सारी प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, और मुझे ये बेहतर लग रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको करने में कोई मुश्किल ना हो। आप इसको मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। कोई उसको आप कह सकते हैं कि मजीद इसको शॉर्ट करो इतने वर्ड्स के अंदर, या मेक इट मोर शॉर्ट, उसको आप पढ़ लें और कॉपी पेस्ट कर लें। ये देखें, इसने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया। खैर इतना भी ना हो, लेकिन कम से कम एक दो पैरा तो होनी चाहिए। जैसे ये एक दो तीन चार पैराग्राफ है, दो तीन पैराग्राफ होना चाहिए। तो अब यहाँ फॉर मोर फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट। अब अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक दे दें, नहीं है तो कोई इशू नहीं, वो आपका आपका ये पेज ही आपकी वेबसाइट समझे। सेम इधर हम फिक्स प्राइस की जगह कर देंगे मिस नो प्राइस, नो प्राइस, ठीक है, कोई प्राइस नहीं है। ऑफ ड्यूरेशन वेरिएबल वेरीज। और अब यहाँ पर ऐड फोटो हम करेंगे, और ये हमारा है प्रोमोटिंग पीस। तो इसका हम लेदर से बनाएंगे, रीसाइज कर लेते हैं इसको, और प्रोमोटिंग पीस के हिसाब से हम 500 बाई 500 पिक्सल के अंदर एलिमेंट देख लेते हैं। आप चाहे तो, जैसे अगर आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, तो आप फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक है, तो वो यहाँ पर फोटोज में डाल डाल दे फैशन, तो फैशन से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। उसको, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, यानी इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वो कीवर्ड चेंज करने पड़ेंगे। कीवर्ड देखने का तरीका ये कि राइट क्लिक किया, अब इसने क्या कीवर्ड यूज किया हुआ है, बातें, डेस्टर, फैशन, पाकियान स्टाइल, ठीक है। मिसाल है मिसाल है इस पर हम देखते हैं, मनी क्यू इन फैशन एसेसरी शॉपिंग मॉल। तो मतलब है, इसको कीवर्ड आपने इस पर रिसर्च करनी है, आपने इस पर वर्किंग करनी है। तो मैं चूंकि ज्यादातर एलिमेंट्स पसंद करता हूँ थंबनेल्स के अंदर, तो प्रोमोटिंग
प्रोमोटिंग पीस। अब ये हमेशा एक परिंदा ही दिखता है पीस के अंदर, जिसको लोग समझते हैं, लेकिन हम इसको कर लेते हैं, लेकिन हम जरा देखते हैं कि और क्या बेहतर है, और क्या बेहतर है, कोई कलरफुल और मिल जाए। ये तो बिल्कुल वाइट है प्रोमोटिंग पीस में। पीस 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 पीस। अच्छा, हम इस प्रोमोटिंग का लफ्ज हटा देते हैं, हम कीवर्ड पीस का यूज कर लेते हैं। ये देखिए ना, अब चेंज आया ना। मैंने प्रोमोटिंग कलर पीस, ये अच्छा है, कलरफुल है। ये अब मैजिक रिकमेंडेशन दे रहा है, ये भी देख लो। तो नहीं, इसमें ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो ये भी नहीं सही। नहीं, ठीक है, मुझे बेहतर लग रहा है, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मजीद चॉइस में वक्त नहीं जाया करते, जो दिल को भा गया वही अच्छा। लेकिन थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए कि उस हो सकता है उससे बेहतर चीज कोई एलिमेंट आगे हो। तो हम इसी को लेकर चलते हैं। अब ये साइज मैं इसको बड़ा करता हूँ ना, ये आउट हो रहा है, क्योंकि कोई इशू नहीं है, मुझे बैकग्राउंड तो चाहिए नहीं। तो यहाँ प्रोमोटिंग पीस, और इसको हम सेंटर में ही रखते हैं। डाउनलोड करते वक्त ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑप्शन रिमूव, क्या हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए, ओपेक बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा उसी के अंदर है प्रोमोटिंग पीस, और हम यहाँ से ऐड फोटो प्रोमोटिंग पीस, ये रहा। और ये हमारा सब चीजें ओके। और हम यहाँ से ऐड कर दे, ये हमारी दो सर्विसेज अब ये आ गई। अब हम इसको रीऑर्डर कर सकते हैं, फिलहाल के इसको पहले दिखाना है, इसको बाद में सेव। ऑर्डरिंग कर दी, उसकी सिमेट्री ठीक कर दी। नेक्स्ट हमारा इसी तरह हम लेंगे फाइटिंग डिजीज, और यहाँ पर हमारा है एड सर्विसेज। तंग कर रहा है, इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारा है फाइटिंग डिजीज। फाइटिंग डिजीज, और अब हम इसकी कोई टैग कीवर्ड्स कह रहा हूँ, कॉपीराइट बना लेते हैं, क्योंकि पहले से बनाई हुई है, तो इससे ही चेंज करवा लेते हैं इसकी हेल्प लेकर। क्रिएट ए शॉर्ट इम्प्रेसिव डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इसको शॉर्ट नहीं लिखूं, ये बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। क्योंकि हम सर्विसेज बता रहे हैं, तो उसमें इतनी लंबी सर्विस डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनाइट डॉक्टर पेशेंट गवर्नमेंट, फिर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ हमने डिटेल दे दी। और अब यहाँ पर हमने कह दिया नो प्राइस, और वेरिएबल वेरीज को कर दिया। अब हमें इमेज चाहिए 500 बाई 500 पिक्सल का। इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कैनवा में, कभी हमने इसको अमेंडमेंट करना हो तो कर सके, तो इसलिए अलहदा कैनवस हम चाहिए पर करना चाहिए। अच्छा, एलिमेंट में फाइटिंग डिजीज लिख कर देखते हैं।
नहीं, फाइटिंग से कुछ और आ रहा है। अच्छा, डिजीज भी गलत लिखा है। डिजीज प्रिवेंशन कर लेते हैं। एलिमेंट हमें ऐसा चाहिए कि जो डिजीज की प्रिवेंशन से हमको रिप्रेजेंट करता हो। ये कलर में होता ज्यादा अच्छा था। ये हार्ट का है वैसे तो। और फाइटिंग डिजीज। और ये सैनिटेशन का है, ये नहीं। इसको हम ले सकते हैं, लेकिन ये हार्ट हेल्थ से है। लेकिन बारह फिलहाल देखते हैं आगे कुछ हमें और मिलता है। और डिजीज करके देखते हैं। डॉक्टर करके देखते हैं। डॉ- नहीं, ये एलिमेंट ना कोई खास। चले, हम इसको लेते हैं और इसको हम अलाइन कर लेते हैं। फाइटिंग डिजीज। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और इसको हम डाउनलोड। मुझे आप बस 2 मिनट दें, मैं जरा डिस्टरबेंस हो रही, मैं वो क्लोज करवा कर आता हूँ। अच्छा, ये हमने डाउनलोड कर लिया और इसमें हम अब इसको, सॉरी, ऐड फोटो में जाते और फाइटिंग डिजीज, ये हमारे पास थंबनेल शो हो गया। इसको हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसको रीऑर्डर कर लेते हैं कि इसको हमने तीसरे नंबर पर लाना है। सेव कर लिया यहाँ से हमने। यहाँ से हमने सेव कर लिया, ये हो गया। एक नजर हम पेज पे चलते हैं, देखें क्या पोजीशन है। शो सर्विसेज हमारी शो हो रही हैं कि नहीं हो रही। ये देखें, अब शो हो गई। सबके साथ सबको नजर आ रहा है। और ये सर्विसेज पहले नहीं शो होती, अब ऑटोमेटिकली शो हो गई। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये सर्विसेज हमारी दी। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें आप अब कोई भी सर्विस दे रहे हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जितनी भी हो। नई सर्विसेज, पुरानी सर्विसेज, अपडेट कर सकते हैं इसमें से, आउटडेट कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं इसमें आप। मिसाल है, मिसाल है, इसको मैं कहता हूँ इसको एडिट कर लें। मिसाल है आपकी ये सर्विस अब नहीं है, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। और इसमें कोई चेंज करनी है, आपने प्राइस देनी है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लें। कोई वर्डिंग चेंज करनी है, आप दोबारा इसको एडिट करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिंक नहीं दिया। लिंक नहीं दिया तो इसको लिंक हम लेते हैं फाइटिंग डिजीज का। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर
इन्फो, इंफॉर्मेशन, चले हम एक ही फॉर्मेट लिखते हैं, विजिट, और ये हमने कॉपी कर लिया। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये चीज बस रहने, वो आपके पेज से होगा। अच्छा, इसका एक फायदा और बता देता हूँ आप, अगर आपने व्हाट्सएप मैनेजर डाउनलोड किया हुआ है और व्हाट्सएप मैनेजर आपके फेसबुक बिजनेस पेज से कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम से भी अगर कनेक्टेड, या खाली फेसबुक से ही कनेक्टेड है, तो ये कैटलॉग सर्विसेज आपकी उसमें भी शो होंगी आपके प्रोफाइल के अंदर। जैसे आप मेरे प्रोफाइल में चले जाएं, जो मेरा पर्सनल नंबर है, और उसके अंदर आपको वो शो हो रही होगी कैटलॉग जो मैंने की हुई होगी। तो ये फायदा होगा। और ये है कि कोई भी आपको मैसेज करेगा प्रोफेशनली, तो वो आपकी कैटलॉग या सर्विसेज वहां से भी देख लेगा। और ये फायदा है। तो ये जरा हम होना चाहिए प्रोफेशनली लुक। और ताकि कोई भी मीडियम हम यहाँ से छोड़े ना, कोई भी क्या कहते हैं, खाना खाली ना छोड़े। वो कहते हैं ना कि ब्लैंक्स को फिल अप करते चले जाओ, तो रिजल्ट आ जाता है। तो चले लगे आ तो एक बात कि आप लोग स्ट्रैटेजी का कोर्स कर रहे हैं ना, कोई आम कोर्स नहीं कर रहे। स्ट्रैटेजी की बड़ी एक कीमत है कि स्ट्रैटेजी यानी एक किस्म की हिकमत अमली, एक प्लानिंग आपने बनाकर देनी है किसी को, या अपने बिजनेस की प्लानिंग बनानी है, किसी और के बिजनेस की प्लानिंग। तो प्लानर की बड़ी एक अहमियत होती है। तो इस अहमियत को समझें। कुछ मेरे पास व्हाट्सएप आए, सवाल किया कि जी हमें कोई 15,000 दे रहा है और वो ये कह रहा है कि इस पर मेरी एड कैंपेन भी चला दो, और मुझे कैसे पता लगेगा कि अवेयरनेस पर क्या खर्च आएगा। तो मैंने ग्रुप में भी इस बात को शेयर किया था। भाई, बात पहले तो ये है कि आप जिसका एड चला रहे हो, तो आप उससे पूछो ना, आप कितना बजट लगाओगे। आप अपने चार्जेस पहले बताओ उनको। आप कहोगे मैं, चले मैं नहीं कहता कि आप 50,000 रुपए ले लें। और अभी आप अगर आपके इंस्टाग्राम को भी आपने सीख लिया है, तो फिर आप ऑफर कर अपनी दे सकते हैं, जी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन अभी आपने अगर इंस्टाग्राम नहीं सीखा या प्रीवियस मॉड्यूल से सीख लिया है, तो ठीक है, नहीं सीखा तो फिर वेट कर लें। क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो फिर एक वर्थ बनेगी, एक वैल्यू बनेगी। तो उससे कम से कम आप 25,000 रुपए तो लें, कम से कम एक क्लाइंट से 25,000 रुपए। अब उसके बाद उससे कहे आपका क्या बजट है। देखिए, मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, और वो ये प्रोफेशनल ट्रेंड नहीं है। वो कहते हैं जी 25,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, इसमें मार्केटिंग बजट भी लगा दे। ये तो फजली बटेरे काम करते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिस्ट नहीं काम करते। जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके लिए आपका पेज होगा ना, वहां पर चीजें दिखेंगी। तो ये चीजें करेंगे तो उनको पता लगा, हाँ भाई ही इज अ या ही और शी इज अ प्रोफेशनल, या तो उनको पता लगेगा। तो फिर वो आपसे उस अंदाज से बात नहीं करेंगे। और फिर उनका बजट लें। भाई, अगर पाकिस्तान में करना है, भाई 500 रुपए लगाना है, 1,000 रुपए रोज का लगाना है, वो उनका एड मैनेजर आप यूज करेंगे। उसके एड मैनेजर से आप एक्सेस लेंगे, और उसका कार्ड लगेगा। जिस तक आपकी एक्सेस नहीं होगी उसके कार्ड तक, उसको ये आप तसल्ली करें। उसके बाद जाकर वो उस पर आप कैंपेन रन करें। आप अपने चार्जेस इन एडवांस लें। इसमें कोई झिझक नहीं है। हम कोई आप कोई किसी की एम्प्लॉय नहीं है, किसी के मतलब है कि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं। जो सर्विसेज लेने वाले चले 50% एडवांस देते हैं, 50% 10-15 दिन बाद ले लेते हैं। तो कम से कम इतना करें, अपनी वर्थ तो बनाए और दूसरे से फर्क तो मिले। हाँ, ये जब होगा जब आपको अपनी एबिलिटीज पर और जो आपने सीखा है उस पर एतमाद होगा। और कैसे एतमाद होगा, जब आप करेंगे, बार बार करेंगे ये चीजें, तो फिर जाकर आपका एतमाद बनेगा और आपको ये चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। तो यहाँ आप अपना जहन थोड़ा क्लियर रखें, और उस उससे आप फायदा उठाएं। अब देखें, यहाँ भी मैंने गलती कर ली ना, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर की हेडिंग ही गलत है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन अगर लफ्ज आना चाहिए। चलें, ये तो मैं अब ठीक कराऊंगा। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
प्रोवाइडिंग का लफ्ज इसलिए, हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां से हम इसको कह देते हैं कि जी रीराइट रीराइट इन बेटर वे। चले, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पर डिटेल इसकी दे देता हूँ। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट, यहाँ मैं अपने पेज का लिंक दे देता हूँ। और यहाँ पर नो प्राइस, ड्यूरेशन वेरीज, और कैनवा में जाकर मैं इसका थंबनेल क्रिएट कर लेता हूँ। कल हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम शॉप शॉप या कैटलॉग को देख लें, ताकि ये दो सेगमेंट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एंगेजमेंट और लीड्स और सेल्स की कैंपेन्स को देखने का। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और आखिर में हम करेंगे शॉप। शॉप किस तरह ऐड की जाती है। अच्छा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वैसे तो ये भी साइन अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कोई और हमें मिल जाए। सैनिटेशन का लफ्ज हटा देते हैं, क्लीन वाटर। या ये सेव वाटर में आता है। और ये भी अच्छा है। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको अलाइन कर लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं क्लीन वाटर एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ट्रांसपेरेंट, हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखेंगे। क्लीन वाटर, और को ऑर्डर कर ले, साथ साथ ऑर्डर करते जाएं, बाद में याद नहीं आता, सेव कर लिया। और चले, ये तो अब मतलब यहाँ तक तो आप समझ गए ना कि कैसे करना है, तो मैं बाकी चीजें भी कर लूंगा। सेविंग मदर्स एंड चिल्ड्रन, अब यहाँ तक आपका किसी का सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मुझे जरा बताएंगे कितने लोगों ने अब तक अपने बिजनेस पेज बना लिया है। कितने लोगों ने
अपना बिजनेस पेज बना लिया है। चैट बॉक्स में बताएं मुझे। सिर्फ एक पर्सन ने बनाया अभी तक, बाकियों ने, किसी का बना हुआ है। अब मेरी बात समझे, अगर आप अपना बिजनेस पेज नहीं बनाएंगे तो आपको वो, आपकी प्रेजेंटेशन अपीयरेंस कहाँ से होगी, कैसे पता लगेगा, कैसे अगले को पता लगेगा कि आप ये काम कर रहे हैं। कोई इशू नहीं, अगर आपके पेज पर इस चीज से ना घबराएं कि आपके पेज पर सिर्फ एक ही लाइक है। मेरा भी पहले हैक हुआ है पेज, तो अब एक ही लाइक है जो मेरी है। तो मैं तो अभी भी रेगुलर पोस्ट कंटेंट उसके ऊपर कर रहा हूँ, और मैंने उस पर सर्विसेज भी बनाई, हर चीज पूरी मैंने दोबारा की है। कोई मसला नहीं, मैं जब उसको रन करूंगा तो मुझे मेरी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। मैंने तो यूट्यूब भी बनाया हुआ है, वीमियो भी बनाया हुआ है। चले, वीमियो तो पेड है, यूट्यूब तो फ्री है ना। आप फेसबुक के साथ यूट्यूब है, मेरे यूट्यूब के लेसन्स पोर्टल के अंदर पड़े हुए हैं, उसको देख लें। कोई इतना मुश्किल तो काम नहीं है, ये तो इंटरेस्ट की बात है ना कि आगे थोड़ा चलना, कि यूट्यूब ना ले। क्या फायदा होगा यूट्यूब का? मिसाल है, आप अपनी प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं या सर्विसेज का काम कर रहे हैं, तो आप उसकी कैंपेन नहीं रन करें, लेकिन आपकी अपीयरेंस तो आ गई ना, अवेलेबिलिटी ऑनलाइन तो आ गई। कई लोग उसको देखेंगे और उससे आपसे राब्ता कर लेंगे। जब आप उसके मतलब है कैंपेन रन करेंगे तो उस वक्त अलहदा फायदे हो जाएंगे। मुझे क्या फायदा है, मैंने कैंपेन वही चलाई जब मुझे स्टूडेंट्स चाहिए थे, वो भी जो मैंने ये सेशन स्टार्ट करना था, उसके बाद मैंने रन नहीं की। लेकिन अभी भी मेरे पास उससे कस्टमर आ रहे हैं, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। वो मेरा, क्योंकि मैं उस पर रेगुलर अपडेट कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले 8 दिन मैंने उस पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब पिछले 3 दिन से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया, मैं उस सॉफ्टवेयर को रीड कर रहा था, लिया, खरीदा, और मैंने उस पर डूडल्स लगाने शुरू कर दिया। अभी मजीद उसमें इन्हांसमेंट कर रहा हूँ। तो जब आपका काम कोई देखेगा, अगर आप सर्विस के अंदर हो या आपकी प्रोडक्ट को कोई देखेगा, वो लाजमी आपसे रब्ता कायम। लेकिन आपका कंटेंट ही फ्रेश नहीं है, आपका कंटेंट ही अपडेट नहीं हो रहा, आपने चार या बनाया ही नहीं है, तो फिर कौन आपको जानेगा? और फिर आप कहाँ से सीखेंगे अगर आपने उस पर पेज बनाया ही नहीं है? तो काइंडली अपना पेज बनाएं, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे, तो आप लेसन्स बार बार सुनेंगे, मुझसे सवाल करेंगे। तो राइट, ये बस मैं एक डाल दूं तो इसके बाद हम सेशन को ऑफ करते हैं। कल हम इंशाल्लाह कैटलॉग को कैसे ऐड करते हैं, कैटलॉग कैसे बनाएंगे फेसबुक पर, तो कल हम उसको सीखेंगे। और परसों का मैं कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि परसों आप ग्रुप में मुझे जवाब दीजिएगा कि परसों बुध वाले दिन, वेनेसडे को, कितने लोग चाहते हैं हम क्लास एक करें, क्योंकि जो हमारा पीछे गैप आया है ना, उसको हम कवर कर दें आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि इसके अब हमारे तीन चार 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 पांच लेसन्स रह गए हैं, तो हम इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएं। तो आज का फिर हम एंड करते हैं इस, और उम्मीद के साथ कि आप जो सीख रहे हैं उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन पर खासतन नहीं होनी चाहिए, तो उससे आपकी बेहतरी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।